आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में कैश बुक। पहले मैं आपको जर्नल लेजर बता चुका हूँ, उसके बाद कैश बुक है। कैश बुक को हिंदी में हम रोकड़ पुस्तक कहते हैं या रोकड़ बही कहते हैं। कैश बुक किसी भी फॉर्म का या कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। कैश बुक ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। कैश बुक में केवल नकद ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा किया जाता है, यानी ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इट। बैंक ट्रांजैक्शन को भी हम कैश ट्रांजैक्शन ही मानते हैं, इसलिए समटाइम्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक इज पार्ट ऑफ द जर्नल एंड लेजर बोथ। कैश बुक जर्नल लेजर दोनों होता है। ये सारी अकाउंटिंग की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं एमसीक्यू बेसिस, उसमें पूछा जाता है कि जर्नल कैश बुक जो है जर्नल है या लेजर, तो आप हमेशा कहोगे बोथ, जर्नल एंड लेजर बोथ। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक सामान्यतया 4 प्रकार की होती है, मोस्टली 4 टाइप्स कैश बुक होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सिंपल कैश बुक। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण रोकड़ पुस्तक। फिर आता है डबल कॉलम कैश बुक। ये कैश विथ बैंक बनता है, इसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं, कैश विथ बैंक। तीसरा आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये कैश बैंक विथ डिस्काउंट होता है। और चौथा आता है पेटी कैश बुक। इस तरह से कैश बुक 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स होती हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल कॉलम कैश बुक, जिसे हम साधारण रोकड़ पुस्तक या सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। इन दिस बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। सिंपल कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। बिजनेस स्टार्टेड 80,000 लिखा है, परचेज फर्नीचर 20,000, परचेज मशीन 10,000, परचेज गुड्स 30,000, सोल्ड गुड्स 60,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000, सोल्ड गुड्स टू मोहन 80,000, रिसीव फ्रॉम मोहन 35,000, पेड टू राम received from Mohan 70,000, paid to Ram 35,000, paid salary 5,000, paid wages 3,000 और received interest 3,000। अब देखिए सबसे पहले हम आपको इसको कॉलम समझाते हैं। ऊपर इसकी हेडिंग लिखा है हमने सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए इसमें जो है कैश बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं रिसीप्ट साइड और राइट साइड कहते हैं पेमेंट साइड। हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं। डेबिट साइड मीन्स रिसीव साइड और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। दोनों साइड में 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट होता है, पर्टिकुलर, बाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट का होता है। दूसरी साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, बाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट कॉलम होगा। कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा था बिजनेस स्टार्टेड। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, तो फर्म में पैसा आता है, यानी फर्म कैश रिसीव करती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैपिटल। फर्म को पैसा रिसीव हुआ। कैपिटल वर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर। मालिक ने जो पैसा लगाया तो मालिक का नाम ना लिख करके हमने यहाँ लिखा है टू कैपिटल 80,000। सेकेंड था परचेज फर्नीचर। जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा आपके पास से जाएगा, पे हो रहा है, तो लिखोगे बाई फर्नीचर। इसी तरह से थर्ड था परचेज्ड मशीन। जब आप मशीन परचेज करोगे तो भी आपका पैसा आपके पास से जा रहा है, तो बाई मशीन हो गया 10,000। फिर था परचेज्ड गुड्स 30,000। जब आप सामान खरीदते हो तो भी आपका पैसा आपके पास जा रहा होता नहीं, किसी को आप पे करते हो, तो ये हो गया बाई परचेज। फिर था सोल्ड गुड्स था। जब आप पैसा सेल करो, जब आप सामान बेचते हो तो पैसा आपको रिसीव होता है, तो आप लिखोगे टू सेल्स, पैसा आपके पास आ रहा है। फिर इसके बाद था
परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या था आपका? परचेज गुड्स फ्रॉम राम। देखिए लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज होता है, और क्रेडिट परचेज को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। वैसे लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन, ये भी आपका क्रेडिट सेल है, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगली पॉइंट है 8 को, रिसीव फ्रॉम मोहन, ये पैसा आपको रिसीव हो रहा है, पैसा आपको रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है? मोहन से, इसलिए लिखा जाएगा टू मोहन। पैसा देने वाला हमें कौन है? मोहन है, तो लिखा जाएगा टू मोहन। फिर आपका है पेड टू राम, आप राम को पे कर रहे हो, आपका पैसा आपका पास जा रहा है, फर्म के पास से पैसा बाहर जाएगा, किसको पे किया हमने? राम को, तो लिखा बाई राम। इसी तरह से नेक्स्ट है पेड सैलरी, जब आप सैलरी पे करते हो तो पैसा आपके पास जाता नहीं, पे हो रहा है, तो हो गया बाई सैलरी। इसी तरह आपका पेड वेजेज था, वेजेज आपका है 3000, तो बाई वेजेज, ये भी आपका पे हो रहा है, तो हो गया बाई वेजेज। फिर लिखा है रिसीव इंटरेस्ट, जब पैसा आपको रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा आएगा तो क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरह से आपके इतने पैसे आए और यहाँ से पैसे गए। अब हम पता करते हैं टोटल रिसीव कितना है, तो टोटल रिसीव टोटल करने पे ही हमारा है 2,13,000, इतना हमको पैसा रिसीव हुआ। इसका ये पेमेंट साइड है, हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा टोटल पेमेंट आता है 1,03,000, 1,03,000, इतना पैसा हमारा चला गया। तो मेरे पास पैसा आया 2,13,000, 2,13,000, और पैसा गया हमारे पास से 1,03,000। तो मेरे पास बचे कितने पैसे? 2,13,000 में से आप 1,03,000 घटा दोगे तो आपको बच रहा है 1,10,000 रुपये, 1,10,000। इस तरह से ये जो बैलेंस कैरिड आउट आता है, ये हमारा क्लोजिंग कैश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्लोजिंग कैश। दैट मीन्स इतना पैसा मेरे पास बचा हुआ है। समझ में आ गया आपको? इस तरह सिंपल कैश बुक में ऑल रिसीट्स को हम डेबिट साइड लिखेंगे, ऑल पेमेंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, और बैलेंस निकाल लेंगे। एक बात और, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, कैश बुक का बैलेंस हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कभी भी बाय डिफॉल्ट भी ये क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी।